द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा लगातार उजागर किए जा रहे आरटीओ प्रवर्तन विभाग में दलालों की सक्रियता और विभागीय मिली भगत के खुलासे का अब बड़ा असर देखने को मिला है। एसटीएफ ने बुधवार देर रात एआरटीओ प्रवर्तन राजीव बंसल सहित विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारियों और कुख्यात दलाल विनोद यादव पर शिकंजा कस दिया है। जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने ये कार्रवाई उसी नेटवर्क के खिलाफ की है जिसके बारे में द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी ने अपनी रिपोर्ट्स में खुलासा किया था कि कैसे दलाल आरटीओ के प्रवर्तन की गाड़ियों के साथ चेकिंग में शामिल होते हैं, वो भी रॉन्ग टर्न से। ट्रांसपोर्ट कार्यालयों के बाहर खुलेआम घूमते हैं और विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध वसूली में लिप्त रहते हैं। ताज़ा एफआईआर क्रमांक 0660/225 थाना मड़ियाव लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धाराएं 59, 61(2), 316(5), 318, 303(2), 317(2) के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं 7 और 12 के तहत गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। सूत्रों की माने तो एसटीएफ की टीम ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें एआरटीओ प्रवर्तन कार्यालय, ट्रांसपोर्ट आयुक्त परिसर और निजी दलाल नेटवर्क के अड्डे शामिल हैं। इस दौरान कई मोबाइल, दस्तावेज, नकदी और अवैध वसूली से जुड़े प्रमाण एसटीएफ के हाथ लग गए हैं। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि ये केवल शुरुआत है और एसटीएफ आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक जांच करेगी। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी की पूर्व रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि दलाल विनोद यादव प्रवर्तन की गाड़ी का पीछा कर चेकिंग दस्ते के साथ सड़क पर गाड़ियों की जांच करता दिखाई दिया था और इस पर विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी भी साध ली थी। अब एसटीएफ की कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद शासन स्तर पर इस मामले को गंभीरता से ले लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में शैलेंद्र पटेल सिंडिकेट पर भी एसटीएफ ने कार्रवाई की है। यही नहीं, उनके रिश्तेदार देशराज पटेल पर एफआईआर की गई है। देशराज पटेल फतेहपुर का जिला खनन अधिकारी है। ओवरलोड ट्रक पास कराने के नाम पर वसूली की जाती थी। हर ट्रक से एंट्री के नाम पर 5 से 7 हजार रुपए तक वसूले जाते थे। बिना रवन्ने वाले ट्रकों से अवैध वसूली की जाती थी। फतेहपुर, उन्नाव से 6 लोकेटरों समेत 7 की गिरफ्तारी हुई है। एआरटीओ रायबरेली, पीटीओ रायबरेली पर भी केस दर्ज हुआ है। एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई के चलते पूरा परिवहन महकमा हिलकर रह गया है। रायबरेली में भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग की दलाली करने वाले दलाल मोहित को भी अरेस्ट कर लिया गया है। एसटीएफ ने एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज पर एफआईआर दर्ज कराई है। पीटीओ रेहाना बानो पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अधिकारियों के दीवान और ड्राइवर पर केस दर्ज कर दिया गया है। यानी फतेहपुर के 5 अधिकारियों सहित रायबरेली में कुल मिलाकर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में एसटीएफ के इंस्पेक्टर ने लालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एसटीएफ की ये कार्रवाई प्रवर्तन विभाग में फैले दलाल तंत्र को खत्म करने की दिशा में पहला कदम साबित होगी या फिर ये मामला भी कुछ दिनों बाद फाइलों में दब कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा उठाए गए सवालों ने पूरे विभाग को हिलाकर रख दिया है और अब जनता को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार और दलालों के इस गठजोड़ पर जल्द ही अंतिम वार भी होगा। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.